हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हमने डिस्कस किया गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये भी क्रोमेटोग्राफी का एक टेक्निक है, अलग टेक्निक है। ओके, जो कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है देखते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी जो है पावरफुल टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक है, जो कि सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर कंपोनेंट्स को क्वांटिफाई करने के लिए मिक्सचर से यूज किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ए लिक्विड मोबाइल फेज। यहाँ पे मोबाइल फेज क्या होता है, लिक्विड होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है एंड वेरियस कंपोनेंट्स टू फैसिलिटेट द सेपरेशन एंड एनालिसिस। तो कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एचपीएलसी। तो कंपोनेंट्स के बारे में भी हम लोग को यहाँ बताना है और बेसिक प्रोसेस समझाना है। बेसिक डायग्राम ये है। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा मोबाइल फेज है, इसमें जिसमें सैंपल घुल के यहाँ फ्लो करने वाला है, उसको हम लोग पंप के थ्रू यहाँ भेजते हैं। हमारा मोबाइल फेज जा रहा है और ये हमारा है यहाँ पे स्टेशनरी फेज। ओके, जो कि एक सॉलिड एडजॉर्बेंट मटेरियल है, जो कि सिलिका का बना हुआ है। ओके, सिलिका का बना हुआ है, सिलिका का लेयरिंग है अंदर ये ट्यूब में, जो कि हमारा स्टेशनरी फेज है। मोबाइल फेज क्या है, तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, जिसमें मोस्टली वाटर है। ओके, और स्टेशनरी फेज क्या है, एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है, जो कि सिलिका का बना हुआ है। सॉलिड एडजॉर्बेंट मटेरियल अपने सरफेस पे अलग अलग सब्सटेंसेस को चिपका लेने का कैपेसिटी है। और यहाँ से पंप से हम लोग मोबाइल फेज को पंप करते हैं और बीच में क्या मिला देते हैं, सैंपल। तो मोबाइल फेज सैंपल को लेके जाएगा। अब होता क्या है कि सैंपल हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है। अब हाइड्रोफिलिक जो है वो तो मोबाइल फेज में अच्छे से घुला हुआ रहेगा और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक लेयर है। तो एक तो हाइड्रोफिलिक पार्ट में सैंपल हाइड्रोफिलिक वाला जो है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फेज क्या है, हाइड्रोफिलिक एचपी, हाइड्रोफिलिक। और सैंपल क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, या तो हाइड्रोफिलिक या फिर हाइड्रोफोबिक। अब ये दोनों मिक्स हो सकता है मोबाइल फेज के साथ, जो कि हाइड्रोफिलिक है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक वाला है अगर सैंपल में पार्ट, वो मोबाइल फेज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ ट्यूब से जब पास करेगा तो वहाँ हाइड्रोफोबिक भी है, वो वहाँ चिपका भी नहीं चाहेगा। मतलब जो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होगा सैंपल का, वो तुरंत यहाँ से निकल जाएगा और आगे सामने कलेक्ट होगा सबसे पहले। ओके, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट कलेक्टेड फर्स्ट, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो एक तो मोबाइल फेज में डिसॉल्व नहीं होगा और यहाँ पे क्या हो गया, एड्सॉर्ब होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक्स। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक एड्सॉर्बेंट है, तो इसमें चिपकने लगेगा और आगे पास नहीं होगा। इस चीज के लिए क्या करते हैं कि मोबाइल फेज जो होता है उसको हम लोग धीरे धीरे हाइड्रोफिलिसिटी उसको कम करते हैं और पानी के कंटेंट को धीरे धीरे एकदम कम कर देते हैं। तो इसके कारण फिर धीरे धीरे पुश होता है और यहाँ से एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जो हाइड्रोफोबिक सैंपल है वो यहाँ से निकलता है और वो कलेक्ट होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा वो बाद में कलेक्ट होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट कलेक्टेड लेटर। तो इस तरीके से इसका बेसिक मैकेनिज्म है वर्क करने का, और फिर इस चीज को डिटेक्टर सेंस करेगा और उसको कंप्यूटर पे एनालाइज किया जाएगा। ओके, तो पहले जो कलेक्शन होगा, जो पहले पीक मिलेगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक फिलिक सैंपल का होगा। और जो उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा सैंपल का, वो उसका पीक बाद में ऑब्टेन होगा और सिस्टम पे कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस होगा और उसका फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। तो ये इसका बेसिक फंक्शनिंग है हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी का, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। अब इसमें देखिए क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। मोबाइल फेज का बात करते हैं। तो मोबाइल फेज इन एचपीएलसी इज a liquid solvent. ओके, लिक्विड सॉल्वेंट है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स दैट कैरीज सैंपल थ्रू द सिस्टम। इट इज टिपिकली a mixture of water, organic solvents such as methanol और एसीटोनाइट्राइल। तो मेनली वाटर होता है शुरू में, धीरे धीरे वाटर का कंटेंट हम लोग कम करते जाते हैं। तो ये हमारा मोबाइल फेज है। एंड एडिटिव्स, कुछ एडिटिव्स भी होते हैं जैसे कुछ बफर्स एंड पेयरिंग एजेंट्स एक्सेट्रा। द कॉम्पोजिशन ऑफ द मोबाइल फेज का जो कॉम्पोजिशन है डिपेंड्स ऑन द एनालाइट्स बीइंग एनालाइज्ड एंड द सेपरेशन कंडीशंस रिक्वायर्ड। ओके, पंप का बात करते हैं। ए पंप इज यूज्ड टू डिलीवर द मोबाइल फेज एट ए कांस्टेंट एंड प्रिसाइज फ्लो रेट। तो कांस्टेंट एक प्रिसाइज फ्लो रेट से और लगातार कंसिस्टेंटली जो मोबाइल फेज है उसको जो ट्यूब है उससे पास कराने के लिए पंप का यूज किया जाता है।
थ्रू द HPLC सिस्टम से पास कराने के लिए। इट इंश्योर्स a steady and reproducible flow which is critical for accurate separations and reliable analysis. HPLC pumps are designed to withstand high pressure to enable the efficient operation of column packed with fine particles. Okay. सैंपल इंजेक्टर, अब इंजेक्टर का बात हो रहा है कि सैंपल इंजेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करता है सैंपल को HPLC सिस्टम में। यहाँ ये वाला पार्ट, दिस इज इंजेक्टर। ओके, कंसिस्ट ऑफ एन ऑटो सैम्पलर फॉर ऑटोमेटिक इंजेक्शन और मैनुअल इंजेक्टर, दोनों होता है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल बोथ। द सैंपल इज टिपिकली इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ सैंपल लूप व्हिच इज देन लोडेड ऑनटू अ कॉलम ऑफ सेपरेशन। ओके, कॉलम क्या है? तो कॉलम इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ HPLC प्रोवाइडिंग द स्टेशनरी फेज फॉर सेपरेशन. It consists of a packed bed of small particles with high surface area. The particles are often made of silica. Silica होता है mainly and other porous materials जो कि हाइड्रोफोबिक होता है सिलिका। नॉर्मली हाइड्रोफिलिक होता है बट यहाँ हाइड्रोफोबिक मॉडिफाइड सिलिका को यूज करते हैं। ठीक है। द चॉइस ऑफ कॉलम टाइप, रिवर्स फेज या फिर नॉर्मल फेज। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज। मतलब रिवर्स फेज में क्या होता है कि जब हम लोग रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसमें हम लोग उल्टा यूज करते हैं। सिर्फ नॉर्मली क्या होता है कि सिलिका जो कि स्टेशनरी फेज है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो मोबाइल फेज यूज करते हैं वो फोबिक यूज करते हैं। ये नॉर्मल होता है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, उल्टा हाइड्रोफोबिक वाला सिलिका यूज कर रहे हैं और हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं रिवर्स फेज, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो वही बात कर रहे हैं, दोनों हो सकता है, दोनों तरीके से हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एनालाइट्स एंड द डिजायर्ड सेपरेशन मैकेनिज्म, वो डिपेंड करेगा हमारे अकॉर्डिंग। Detector, next part is detector. The detector is used to monitor and measure the analytes as they elute from the column. Various types of detectors are employed in HPLC including UV vis detectors, fluorescence detectors, refractive index detectors and mass spectrometers. बहुत तरीके के detectors हो सकते हैं जो analyze करते हैं। ठीक है, the detector responds to the analytes based on their physical or chemical properties and generates signal that can be used for qualitative and quantitative analysis. तो डिटेक्टर जैसे जैसा सैंपल रहेगा उसके हिसाब से उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करता है और वो सिग्नल जनरेट करता है, जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग, मतलब एक तो क्वालिटी का उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, क्वालिटी का उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कैसा कैसा क्वालिटेटिव एनालिसिस, कैसा कैसा तरीके का कंपाउंड्स है, कैसा कैसा हमारा सैंपल में मिक्सचर में घुला हुआ है, कितना चीज कितने तरीके का, वो क्वालिटेटिव पार्ट हो गया। और क्वांटिटेटिव मतलब कि अमाउंट कितना कितना है, तो दैट दोनों हम लोग करते हैं, डिटेक्टर की हेल्प से ही हो जाता है, मेन रोल प्ले करता है। मतलब एनालिसिस ऑफ डेटा ही नहीं होगा तो सारा प्रोसीजर करने का कोई फायदा नहीं। तो ये काम कौन करता है, डिटेक्टर एंड एनालिसिस सिस्टम। तो डिटेक्टर पहले डिटेक्ट करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा, और बाकी एनालाइज कौन करेगा, तो एनालिसिस सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर होगा। तो HPLC सिस्टम ऑफन इंक्लूडेड डेटा एक्विजिशन एंड एनालिसिस सिस्टम to capture, process and interpret the signal generated by the detector. This system records the detector response over time. ये डिटेक्टर के रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करते रहता है, उसको कन्वर्ट करता है क्रोमेटोग्राम में। ये लिखना जरूरी है कि डिटेक्टर से जो सिग्नल्स आ रहा है, जो वो कैप्चर कर रहा है, ठीक है, उसको एनालिसिस सिस्टम एनालाइज करेगा और क्रोमेटोग्राम में कन्वर्ट करेगा, ग्राफ में कन्वर्ट करेगा, विच रिप्रेजेंट्स द सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनालिट्स। जो एनालिस्ट को हमारे सैंपल के सेपरेशन को और उसको आइडेंटिफिकेशन को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस में हेल्प करेगा। स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू एनालाइज द क्रोमेटोग्राफिक डेटा, कैलकुलेट पीक एरियाज एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट्स इन द सैंपल। ओके, अब लास्ट है कॉलम ओवन। सम HPLC एनालिसिस रिक्वायर प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल। अब किसी किसी HPLC प्रोसीजर में प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल का जरूरत होता है। ओके, एक कॉलम ओवन इज यूज टू मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर। उस केस में हम लोग एक कॉलम ओवन का यूज करेंगे जो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। ओके, एंड थ्रू आउट द एनालिसिस, पूरे एनालिसिस के दौरान कांस्टेंट रखेगा। इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द क्रोमेटोग्राफिक कंडीशन एंड इंप्रूव द सेपरेशन एफिशिएंसी। तो ये क्रोमेटोग्राफिक कंडीशन को स्टेबलाइज करेगा और इफिशियंसी को बढ़ाएगा, सेपरेशन की इफिशियंसी। These are the primary components of an HPLC system. The combination and configuration of these components can vary depending on the specific application and analytical requirements. अब ये जो components है HPLC system का थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है हमारे नीड के अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत हम लोग चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के यूज कर सकते हैं जैसा हमारा रिक्वायरमेंट्स होगा।
HPLC is a versatile technique and different variations and accessories can be employed to enhance its capabilities and address specific analytical challenges. तो ये हो गया हमारा HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। और ये आपको रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना देना है, कुछ एकदम बहुत ही आसान सा है, जहाँ पे हम लोग मोबाइल फेस को हाइड्रोफिलिक, ये रिवर्स है, रिवर्स कॉल, ओके। रिवर्स में क्या होता है कि हम लोग जो मोबाइल फेज लेते हैं वो हाइड्रोफिलिक लेते हैं, और जो स्टेशनरी फेज है वो हाइड्रोफोबिक लेते हैं। नॉर्मल में क्या होगा, उल्टा होगा, मोबाइल फेज को हाइड्रोफोबिक लेंगे और जो स्टेशनरी फेज है उसको हाइड्रोफिलिक लेंगे। तो ये है, और फिर यहाँ पे सैंपल इंजेक्टर के थ्रू लोड करेंगे और फिर डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा, ओके। कलेक्टिंग ट्यूब में उसको कलेक्ट कर लेते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को अलग अलग कलेक्टिंग ट्यूब में, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट पहले आएगा इस केस में, तो उसको कलेक्ट करेंगे। फिर वेट दूसरा जो ट्यूब लगा के उसको हम लोग बाद में जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन घटा देंगे तो फिर वो आएगा, वो पार्ट यहाँ से निकल निकल के आएगा जो एब्जॉर्ब हो गया था, और उसको हम लोग दूसरे ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं। और डिटेक्टर सिग्नल जनरेट करेगा जो कि सिस्टम एनालाइज करके हम लोग को डेटा देता है। तो ये था हमारा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा थोड़ा भी, तो यू कैन लाइक द वीडियो, and thank you for watching my video, and we'll meet in the next video. Thank you. Bye.